हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर विश्व क्लासेस पे आप सभी लोगों का मैथ्स का क्लास ले रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैथ्स सिखा रहा हूं। तो जैसे हम लोग पिछले टॉपिक कंप्लीट किए हैं और एक आज नई टॉपिक हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो नई टॉपिक कौन सा होगा, जैसे आपको देख रहा होगा हेडिंग में, तो कौन सा टॉपिक है? रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात में सबसे पहले हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, यानी कि अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात किसे कहते हैं, क्या इसकी मतलब विशेषता होती है, क्या कितने प्रकार का होता है, क्या इसकी खूबी है, सब कुछ हम लोग ये सब सीखेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एग्जाम में आए हुए, और जो एग्जाम में नहीं क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कभी कभार अगर आ जाए तो उसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन, यानी कि बेसिक से इसका जो क्वेश्चन होता है वो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं अनुपात को। तो हम पूछेंगे सबसे पहले, व्हाट इज रेशियो? अनुपात क्या है? आप सभी लोगों को मालूम है। अगर अनुपात नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, अनुपात वो उस चीज़ को कहते हैं, जैसे कि किसी भी इकाई, जिसे मान लेते हैं किसी भी यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक माध्यम अगर हम बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं अनुपात। जैसे कि अगर ऐसे कह दीजिए कि अनुपात वह संख्या हो जाती है या वह नंबर हो जाता है जो ये दर्शाती है कि हमें किस अनुपात में बंटवारा करना है, या फिर किस नंबर के अकॉर्डिंग हमको किसी को कुछ देना लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई चीज़ हम बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, मतलब मिश्रण, तो हमें उसमें क्या चीज़ें कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए, वो हमें अनुपात ही बताता है। वो हमें क्या बताता है? अनुपात। तो अनुपात का मतलब समझ गए आप, है ना। अब अनुपात किसका किसका निकल सकता है, सबसे बड़ी बात ये है, किसका किसका निकल सकता है। तो सबसे पहली बात, अनुपात हमेशा समान राशियों का निकलता है। अनुपात हमेशा समान राशियों का निकलता है, ये स्टार पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा। अनुपात हमेशा समान राशियों में निकलेगा। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, अनुपात एक मात्रक विहीन राशि है। अनुपात एक मात्रक विहीन राशि है। और तीसरा लिख लीजिएगा कि अनुपात हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में होता है। हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में होता है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। और चौथा, अनुपात को हम भिन्न और प्रतिशत और दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, सबको हम समझा दें पहले एक एक पॉइंट को, जो भी हमने बोला उसको समझाते चल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इकाई एक होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1 केजी, बगल में लिखा है 500 ग्राम का अनुपात क्या होगा, तो आप ये देखो, ये 1 केजी है, ये 500 ग्राम है। इसका अनुपात हम कभी भी निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको मालूम है कि इनका जो यूनिट है वो अलग अलग है। या तो ग्राम में बना लो या तो किलोग्राम में बना लो। तो हम कह सकते हैं ग्राम, किलोग्राम को हम ग्राम में बना सकते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। अब इनका हम रेशियो निकाल देते हैं, इधर है 500 ग्राम। अब देखेंगे आप, तो ये क्या है? ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। अब ये 1500 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो अनुपात होता है, अनुपात वो हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में होता है। किसमें? लोवेस्ट, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको हम काट के जितना छोटा कर लें हम उतना छोटा कर पाएंगे। 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये 5 से 10 भी कट जाएगा, तो 5 1 कम 5, अब 5 दूनी 10। तो हम ये बता सकते हैं कि ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका क्या है? अनुपात है। समझ में आ गया आपको? गुड। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अनुपात में दो चीजें होती हैं। अनुपात में क्या होती हैं? दो चीजें। एक पहला वाला जो पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वगामी, यानी कि
पहले वाला, और इसको बोलते हैं अनुवर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। आ गया समझ में? ठीक। अब उसके बाद हम जो है अनुपात को 3 तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे अनुपात को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, इसके पहले वाला लिखा था ना, अब यहाँ पे मान लो कि लिखा है 1:2, 1:2, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2 भिन्न के रूप में, ये आपका हो गया क्या? भिन्न। उसके बाद लिखेंगे 1/2 हो गया भिन्न। अब इसको हम लिखेंगे प्रतिशत के रूप में, तो 1/2 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, यानी 2 से कटेगा कितनी बार में? 50 बार में, यानी हम लिख सकते हैं इसको क्या? 50%। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फिर ये भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या बोलता है? 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5, 0.5। तो ये 3 आप देख पा रहे हैं, ये 3 हम लोग लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो अनुपात को 3 तरीकों से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आ गया? क्लियर हुआ आपको कुछ? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अनुपात कितने प्रकार का होता है, या फिर हम यूं कहें, सबसे पहले डाल लीजिए हेडिंग अनुपात की विशेषता। प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, अनुपात की विशेषता। सबसे पहला नंबर डालिए विशेषता में सबसे पहला नंबर डाल दीजिए। सबसे पहला नंबर, किसी भी अनुपात के अंश व हर में समान अंक से अगर हम गुणा करें तो उसका अनुपात नहीं बदलता है। जैसे कि 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, हम कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे उस क्रम में कि जितना नीचे भी मल्टीप्लाई हो उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई हो। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ नीचे 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई, नीचे 5 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई। तो अगर हम नीचे ऊपर समान रूप से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो का मान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट ये सीधा कहता है कि रेशियो में यदि हम, जैसे मान लो 3/5 है, अगर इसमें हम भाग करें 2 से, इसमें भी भाग करें 2 से, तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। इसको हम लिखेंगे 3/2 और इसको हम लिखेंगे 5/2। तो जब 2/2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हर हर महादेव, है ना, 2 से 2 कट जाएगा। हर हर महादेव का मतलब कि इसका हर इसके हर से खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, सीधा बचेगा कितना? 3/5। फिर वही बात हो गई कि पहले रेशियो हमारा यही था 3/5, अभी भी यही है। ठीक है, तो यानी कि ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या हो गया कि अगर हम रेशियो में किसी भी अंक का अंश और हर में दोनों में गुणा करते हैं या दोनों में समान अंक से भाग देते हैं तो उसका अनुपात हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको? गुड। अब अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, अगली हेडिंग लगा लीजिएगा। सबसे पहला कि रेशियो के प्रकार, तो सबसे पहला रेशियो डालिएगा, सबसे पहला रेशियो नकली अनुपात। तो नकली अनुपात क्या होता है? नकली अनुपात होता है जब हम किसी भी अनुपात को क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्ग। यानी कि A और B है,
अब इसको अगर हम कर दें क्या, वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग, तो ये हो गया आपका नकली अनुपात। जैसे कि कोई दिया है 2:3, नकली अनुपात लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 4:9। ये हमारा नकली अनुपात है, ये हमारा नकली अनुपात है। क्लियर। चलिए दूसरा हम डाल देंगे हेडिंग उप नकली अनुपात। उप नकली अनुपात। तो अगर कोई नंबर दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है जैसे a b, इसको हम क्या कर लें, अंडर रूट a अंडर रूट b, तो ये हमारा उप नकली अनुपात हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, उप नकली अनुपात। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे लिखे 4:9, तो 4:9 को अंडर रूट में 4 अंडर रूट में 9, या 4 के हम लिख सकते हैं 2 और 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3, यानी कि 2:3 इसको हम लिख सकते हैं। तो 4 का उप नकली अनुपात होता है 2:3। ठीक है। तीसरा आ गया, तीसरा ट्रिप्लिकेट अनुपात। ट्रिप्लिकेट अनुपात का मतलब तिहरा अनुपात, तिहरा अनुपात, अनुपात। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तिहरा अनुपात का मतलब a:b है, इसको हम लिख सकते हैं a³ b³। क्या लिख सकते हैं, a³ b³, यानी कि यहाँ पे लिखा है 2:3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2³ 3 का क्यूब, यानी कि एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा 2 का क्यूब यानी 8, 3 का क्यूब यानी 27, ये होगा इसका। तो तिहरा अनुपात हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा बात समझ में, गुड। अब तिहरा अनुपात के बाद क्या आ गया इनवर्स रेशियो। क्या आ गया, इनवर्स रेशियो, यानी कि प्रतिलोम, प्रतिलोम अनुपात, अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात हो गया। अब प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, ध्यान से देखिए। प्रतिलोम है, यहाँ पे लिखा है a:b, तो इसको हम लिख सकते हैं b:a। ये हमारा क्या है, प्रतिलोम, यानी क्वेश्चन दिया है 2:3, प्रतिलोम में लिखना है तो हम 3:2 लिख देंगे, और यही क्या है इसका उत्तर, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। तिहरा अनुपात के बाद एक और कुछ था, मैं उसको पहले बता देता हूँ। तिहरा के बाद उप तिहरा अनुपात था, है ना, उप तिहरा अनुपात। एक बार उसको भी लिख लीजिए, साथ साथ में चलता है तो अच्छा रहता है। उप तिहरा अनुपात 4 हो गया, 5वां लिख लीजिए, 3 था 4, हाँ अभी 5वां उप तिहरा, उप तिहरा अनुपात, उप तिहरा अनुपात। उप तिहरा अनुपात जैसे मान लीजिए a:b है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ³ √a ³ √b, ऐसे। यानी कि कोई संख्या दी है 8:27, 8:27, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 2:3, 2:3। क्यों, क्योंकि हम इसको लिखेंगे ³ √8, इसको लिखेंगे ³ √27। 8 किसका क्यूब है, 2 का, 27 किसका क्यूब है, 3 का। आगे बात समझ में, गुड। अब हम चौथा लिखेंगे, चौथा यौगिक अनुपात, सॉरी लास्ट में लिखेंगे, लास्ट वाला ये छठा है ना, इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यौगिक अनुपात, यौगिक अनुपात हमेशा 2 से अधिक अनुपात से मिलकर बनता है, 2 से अधिक अनुपात से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है a:b, यहाँ पे लिखा है c:d, तो इसको अगर हम बनाएंगे यौगिक, तो यौगिक का खास बात, पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म से गुणा हो जाएगा सीधा, ac अनुपात, दूसरा वाला टर्म दूसरे वाले टर्म से गुणा हो जाएगा, यानी कि bd, ये हो गया। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे 2:3 और यहाँ पे लिखे
4:5, तो इसका क्या होगा उत्तर। तो 2 का गुणा 4 में, 2 चौक 8, 3 का गुणा 5 में, 3 5 15, इसको बोलते हैं यौगिक अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगर हम ये कहें कि 3 रहे, क्या रहे 3, तो 3 को भी समझ लीजिए यहाँ, जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, E अनुपात F, ठीक है। चलिए, इस तरीके से है ना। तो अब इसका क्या करेंगे, पहला सबका पहला गुणा कर लेंगे, यानी ACE, फिर BDF, ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आ गया 2:3 और 7:2, 2:5, तो पहला का पहला गुणा कर लो। 2 7 14, 2 28, 3 दूना 6 6 25 30, इस तरीके से आ गया। अब ये आपका सही नहीं है, इसको आप सिंपलेस्ट करके लिख सकते हो 14 15, है ना, इस तरीके से। ये सही है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो होता है, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि अगर हम इसी को इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लिए होंगे, इसी को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि पेज अब नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना डायरेक्ट, तो पहले हम आपको समझा दें क्वेश्चन से पहले। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। रेशियो कितने प्रकार से सवाल में आ सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसी में हम बताते रहेंगे, मिटाते रहेंगे। जल्दी जल्दी पेज भर गया है ना। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि गणितीय अनुपात क्या होता है। गणितीय अनुपात, तो गणितीय अनुपात में क्या देगा, जैसे कि अनुपात दे देगा 2 ठू, फिर उसको मिला करके पूछ लेगा, फिर उसके 3 ठू दे देगा मिला के पूछ लेगा, 4 ठू दे देगा मिला के पूछ लेगा। तो ऐसे कैसे हम करेंगे उसको, है ना। तो सॉल्व करने की विधि मैं आपको केवल बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करना वो तो मैं आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट से ही सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम बात करें कि A अनुपात B बराबर 3:2, B अनुपात C बराबर 3:4, ये दिया है, ठीक। और एक क्वेश्चन दिया है कि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर दिया है 3:4। तीसरा क्वेश्चन दिया है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर दिया है 6:5। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में अंतर क्या है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ए बी का 3 2 है, बी सी का 3 4 है ना, अलग अलग है सब। अगर हम ए बी की बात करें यहाँ पे तो 2 3, बी सी की बात करें तो 3 4, यानी कि अगर हम बी का देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 है, अगर हम बी का देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 है। और अगर हम तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 6 5 है। तो यहाँ पे बी आपका क्या है 3 है और यहाँ पे बी आपका 6 है। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग इसको देखेंगे बी वाले को, यानी जो दूसरा नंबर इसको। अब देखेंगे तो यहाँ भी बी क्या है, दोनों जगह पे बी सेम है। तो अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट वही लिख देंगे। जैसे कि ए की जगह पे 2 है, 2 हो गया। बी की जगह पे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बी की जगह पे हम 3 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद सी की जगह पे हम यहाँ पे देखिए 4 है तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे, तो 2 3 4।
चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे b का वैल्यू क्या था, दोनों जगह पे सेम था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए 2 3 4। एक तो रेशियो ऐसे मिल जाएगा कभी कभी आप लोगों को, है ना। अब हम बात करें कि दूसरे वाले की, दूसरा वाला क्या है। तो दूसरा वाला हम देख रहे हैं, तो b का मान अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे b का मान 6 है, यानी कि जस्ट यहाँ पे डबल हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे डबल करके हमको लिखने की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पे a, b और c की वैल्यू लिखना चाहें तो a को पहले डबल करेंगे, 2 दूना 4। अब हम b का 6 लिख देंगे और c का 5 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अनुपात ए बी सी का है, 4 6 5। अब हम पहले वाले की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ है क्या कि 2 है, बी की जगह पे यहाँ 3 है, यानी कि बहुत अलग अलग इसका है। तो इसके लिए आपको मैं एक तरीका सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तरीका कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए के नीचे ए वाली वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 3, बी के नीचे बी वाली वैल्यू कितनी 2, फिर बी के नीचे बी वाली वैल्यू यानी कि 3, फिर सी के नीचे सी वाली वैल्यू 4। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, तो अब देखिए जिसके सामने वाला प्लॉट खाली है उसको वहीं पे बैठा दो। 2 के सामने प्लॉट खाली था, 2 बैठा दिए। 3 के सामने वाले प्लॉट खाली है, 3 को बैठा देंगे, बस हो गया अनुपात। अब बहुत आराम से आप निकाल पाओगे। जैसे अगर हम 3 का 3 में गुणा करें तो 9, 2 में 3 का गुणा करें तो 6, 2 में 4 का गुणा करें तो 8। ये आपका अनुपात निकल गया, 9 6 8, 9 अनुपात 6 अनुपात 8। कोई दिक्कत बोलोगे सर नहीं, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि हमें यही वाला लगाने की विधि अपनानी पड़ेगी या अपनानी चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सी विधि हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है, b c का 8 10 है, c d का 15 17 है, तो आपको ये बताना है कि a b c d का होगा। तो ध्यान से देखिए, d का मान 17, तो d का मान 17 यानी लास्ट में 17 आएगा। तो 17 यहाँ पे आया है, 17 यहाँ पे आया है, 2 ऑप्शन तो ये ऐसे ही मर गए, खत्म। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या है 3 4, तो आगे क्या है 3 4। अब ध्यान से देखो, ये क्या है 3 और 4, तो आगे का चेक करेंगे। ये देखिए 3 और 5 है, 3 त्रिक का 9, 3 बचे 15, आगे 3 5 हो गया, यानी कि ये वाला आपका आंसर गलत। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। इस तरीके से बहुत फास्ट हम लोग कर सकते हैं। बाकी सॉल्व करने का तरीका तो आपको मालूम ही है। देखिए बी सी है ना, तो इसको हम काट के लिख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा लिख सकते हैं क्योंकि ये 8 10 गलत होगा। 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, ये 4 5 होगा। और फिर प्लॉटिंग वाला तरीका तो आप सीख ही गए हो। यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ए के नीचे ए वाला यानी कि 3 4, बी के नीचे बी वाला यानी कि 4 5, और सी के नीचे सी वाला 15 17, बस। और उसके बाद जिसके सामने का जो प्लॉट खाली दिखा भरते चले जाओ आप, है ना, भर दो आप। इसके सामने ये खाली है, इसके सामने ये खाली है, इसके सामने यही खाली है। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या है आपको, केवल और केवल कट पिट करना है। तो देख पा रहे हैं आप, ये 4 3 है, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 है दोनों में, तो 5 इसमें से कटेगा तो 3 बचेगा, 5 इसमें से कटेगा तो 3 बचेगा, बस। अब गुणा कर लो, 3 त्रिक का 9, 4 3 12, यहाँ पे 15 है ही,
और ये आपका 17 हो गया उत्तर। 9, 12, 15, 17। दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर अनुपात बढ़ते क्रम में है तो उत्तर भी बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में होगा। तो देखिए 3, 4, 8, 10 था, 15, 17 था, तो हमारा अनुपात भी वैसी क्रम में होगा। अब देखिए 9 के बाद 15 आ गया, गलत। 9 के बाद 17 आ गया, गलत। 9, 12, 15, 17, 9, 15, 12, 17, ये गलत हो गया खुद ही। तो 9, 12, 15, 17 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम चाहते तो ऐसे ही टिक कर सकते थे। तो बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको केवल सॉल्व करने का हम आपको विधि बताने जा रहे हैं। अब ए बी कितना है, तो 1, 2 है। 1, 2, ये 1, 2 होगा क्या, 3 से 8 कटेगा क्या, 1, 2 ये है बी, और कोई नहीं है, ये भी नहीं कटेगा, 1, 4 नहीं कटेगा, बस खत्म। इतना जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी लगाने की विधि तो मैंने आपको सिखाई दी है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करेंगे आप, यदि ए बी 1, 2, 1, 2 कहाँ दिख रहा है, 1, 2 कहाँ दिख रहा है, 3 1 नम 3, 3 दूना 6, 1, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 1 नम 2, 2 दूना 4 यहाँ दिख रहा है। बाकी ये सब ऑप्शन तो ऐसे ही मर गए, मर गए कि नहीं मर गए, मर गए। अब देखिए लास्ट में 12, 16, 12, 16, तो 12, 16 को हम लिख सकते हैं कितना, 4 3 12, 4 चौके 16, 3 4 के अनुपात में। तो 3 4 कौन दे रहा है, 3 3 का 9, और ये 3 16 कटेगा नहीं, है ना। तो ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया। इतना फास्ट हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बी 2 5, 2 5, 2 5, ये 2 5 है क्या, तो 6 5 है ना, 6 5, सॉरी ए सी डी पूछा ना, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ए सी डी पूछा है, तो ए सी डी यानी सी डी को हम देख लेते हैं। सी डी 2 अनुपात 1 होना चाहिए, 2 अनुपात 1, देखिए सी डी 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1, देखिए ये भी 2 अनुपात 1, ये भी 2 अनुपात 1, ये भी 2 अनुपात 1, ये नहीं है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब ध्यान से देखिएगा, तो ए क्या होगा, ए, अब सी देखिएगा यहाँ पे सी कितना है, तो सी 3 है, यहाँ पे सी 2 है, यानी कि 3 और 2 का मल्टीपल होगा, 3 और 2 का मल्टीपल होगा, तो 3 और 2 का मल्टीपल होगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी 30 और ये 30 में से हो सकता है। ठीक, अब ए को ध्यान से देखिएगा, ए यहाँ पे 2 है, तो 2 इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। अब ऐसे क्या हो सकता है, आपके लिए सवाल आ सकता है, तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने आपको लगाने का तरीका सिखाया पहले। अब ए बी, ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का, बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का, सी के नीचे सी का, और डी के नीचे डी का। जो प्लॉट खाली उसको हम कर देंगे फुल, किससे, सामने वाले नंबर थे, इसके सामने 2, और इसके सामने ये 4, और इसके सामने भी 2, बस ये रहा आपके सामने उत्तर। अब देखिए कुछ कटने वाला है, आप कहोगे सर जी नहीं कुछ नहीं कटने वाला है, तो करेंगे 2 चौक 8, 8 दूना 16, यानी पहले 16 आए, तो पहले में 16 कहाँ है, सिर्फ एक ऑप्शन में, यही क्या हो गया आपका उत्तर। तो देखें आप लोग कि मतलब हम लोग पहले वाले से ही आंसर पता कर लिए। ठीक है, बाकी बाद में हमको करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। 5 चौके 20, और 20 दूना 40, 5 तियाँ 15 दूना 30, 5 तियाँ 15 करने 15, तो हमको ए सी डी का लिखना है, ए का लिखना है, तो ए का हो गया 16, सी का देखिए 30 है, 30 हो गया, और डी का हो गया 15, हो गया। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या था आपका, कौन सा क्वेश्चन था, 3 था, ये 4,
तो ये 4 का पहले लिख लीजिए, 4 है। और फिर इसके बाद हम लोग 5वें नंबर पे चलते हैं। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्या बोल रहे हैं, ए बी 3 4, तो यहाँ पे ए डी पूछा है, ए डी पूछा है, डी क्या है 9 और ए क्या है 3, यानी कि ए 3 के मल्टीपल में होगा और 3 अगर होगा तो डी 9 के मल्टीपल में होगा, लेकिन हमको कहीं ऑप्शन में डी 9 का मल्टीपल कहीं दिखा नहीं रहा है। एक दो जगह 3 के मल्टीपल में दिख रहा है। अगर 3 के मल्टीपल में होगा तो ए आपका जो 1 के मल्टीपल में होगा, तो एक का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप इसको सॉल्व करो और वहां से आप आंसर मार्क करो। कैसे करना है तो ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, इसलिए मैं हर तरीके का क्वेश्चन ले रखा हूं ताकि आपको पूछने का मौका ना मिले। और सी कितना है 8 और यहाँ पे 9, सामने वाला जो प्लॉट खाली है ना उसमें उसको भर दो, 4 भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा, यहाँ पे 8 भरा जाएगा और यहाँ पे 5 भरा जाएगा और यहाँ पे 8 भरा जाएगा। अब हमको ए डी निकालना है। ए डी, देखिए ए और डी में कुछ कटने लायक है क्या, खाली हमको ए डी से मतलब, इनसे मतलब तो है नहीं, देखिए इनसे मतलब बीच वाले से कोई तो है नहीं, तो ए और डी में देखिए कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है 9 3 बार में, 4 से कट रहा है 8 2 बार में, तो हो गया 5 दूना 10 और 7 त्रिक 21, यानी कि 10 21। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिए। 2a बराबर 3b बराबर 5c, अगर हमको निकालना है a का, इसका निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 पच्चे 15। b का निकालना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पच्चे 10। c का निकालना है, 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 तियां 6। अब कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, 15 10 6, ऑप्शन नंबर डी उत्तर। तो इतना फास्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए, यही है सेम, है ना। तो जैसे आपने इसको बंद किया तो 11 से 77, एक ऑप्शन में दिखा पहले, बस हटा उत्तर हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही नंबर से हमें आंसर पता चल गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। करना क्या है, तो वही काम करना है यहाँ पे भी। अब देखिए ये क्या है, 3 एकम नम 3, 3 त्रिक का 9, ये छोटा छोटा दिया है, 7 एकम नम 7, 7 दूना 14, 5 एकम नम 5, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो डी और सी जो है 7 अनुपात, डी और सी जो है 7 अनुपात 6 है, यानी कि सी और डी कितना है, तो 6 अनुपात 7 है। 6 अनुपात 7 खोज लो, कहाँ मिल रहा है, 6 अनुपात 7। तो देखो यहाँ पे 7 है लास्ट में और यहाँ पे 7 है लास्ट में, बस, और बाकी है दोनों तो कैंसिल हो गए पहले। सी लेकिन 6 है, तो यहाँ पे देखिए हमें 6 थोड़ी आएगा, 6 इसी में आएगा, 6 7, बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो इतना फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप समझिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये 4 3, यानी कि ए भी 4 3 होना चाहिए। ये क्या है, 3 4 है, सॉरी 6 4 है, नहीं होगा, 4 3 होना चाहिए, 4 3 यहाँ दिख रहा है। ये भी आपका 4 3 नहीं है, ये भी आपका 4 3 नहीं है, 4 6 है, सीधा सीधा सी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये मेरा साइन है ना। अभी देखिए क्या है कि जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, जितने बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे और जिसको हम लोग एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को हमने सेकेंडों में क्या किया, सॉल्व किया, आपके सामने ही सेकेंडों में सॉल्व किया। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करना होगा। अब हम लोग कल से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। ठीक है, ठीक बात। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं,
फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। शुरुआत करते हैं हम लोग अनुपात की। पहले अनुपात पढ़ेंगे, फिर समानुपात पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल करते रहिए। हाँ, एक बात और, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और बताओ कि देखो मैथ हम जादुई तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।